जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 5 और यह चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना। क्वेश्चन पहले पढ़ते क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप केंद्र 60 डिग्री कोण आंतरित करता है। मतलब कर रहा है चाप केंद्र यानी त्रिज्या कितना है 21, यानी 21 का मतलब हो गया इसकी त्रिज्या दोस्तों कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। और यहाँ जो कोण बन रहा है दोस्तों 60, कितना बन रहा है 60 आंतरित करती है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, एक में चाप की लंबाई, चाप यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है। यानी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना, इसको चाप क्या बोलते हैं, चाप, इसको बोलते हैं चाप। तो चलिए एक नंबर प्रश्न, इसमें 3 गो प्रश्न दिया है, कितना 3 गो। तो पहले 1 नंबर का हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे है ना, त्रिज्या लिख लेंगे दोस्तों। त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर और इसको बोलते हैं थीटा यानी कोण, क्या बोलते हैं, कोण कितना दिया है 60 डिग्री। ओके, चाप यहाँ से लेके यहाँ तक को चाप कहते हैं, क्या कहते हैं, चाप। तो चाप की लंबाई लिखेंगे, चाप की लंबाई बराबर होता है ना, यानी थीटा बराबर 360, थीटा बटा 360 2 पाई आर, 2 पाई आर। कोई डाउट समझ में आ रहा है। थीटा के जगह पर लिखेंगे 60 डिग्री, 360 का गुना, इसमें कुछ चिन्ह ना था, गुना 2 का 2, पाई का मान देखिए तो कितना लेना है। चलिए 22/7 हम ले लिए। ओके, और आर, आर कितना दोस्तों है 21। कोई दिक्कत ना है। देखिए आपको अगल कुछ गड़बड़ दिख रहा होगा, ज़्यादा इसमें टेट है तो इसके नीचे 1 बैठा दीजिए, हो गया। यानी सब ऐसे इसको कटा दीजिए, 0 से 0 6 6 1 36, इसको कर देंगे ऐसे 7 तिरका 3 दूना 2 से कटा 2 कट गया, यानी कितना बढ़ गया 22 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। लिख देंगे चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर, घेर देंगे और यहाँ लिख देंगे आंसर। आपका एक प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब 2 नंबर दोस्तों कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाया गया यानी पूरा का क्षेत्रफल, तो इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे 2 नंबर का ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है ना है। थीटा का मान कितना देंगे 60, 360 का पाई का मान और आर दिया ना, आर कितना दिया है 21। 21 कितना बार लिखाएगा 2 बार, क्यों लिखाएगा स्क्वायर है। चलिए 0 0 कट गया, यहाँ समझिए 6 6 1। अच्छा इसको कटाएंगे तो 7 तिरका 3 दूना 2 से कटाएंगे तो 11 में कटेगा, यानी एलम कुछ नहीं बचा, बचा 11 गुना 21, नीचे कुछ नहीं बचा है, गुना कर देंगे 11 का 11, हाथ में लगा 1, 11 दूना 22 1 23। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों, क्योंकि है मतलब 21 में सेंटीमीटर आयु में सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर गुना होता है तो स्क्वायर हो जाता है। ये आपका हो गया है ना, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ लिख देंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिख करके बॉक्स में घेर देंगे, आपका हो जाएगा आंसर। जल्दी बोलेंगे, समझ में आया। तो अब 2 सवाल हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब एक जीवा कह रहा है नया चीज, तो जीवा का मतलब होता है इसी पर एगो ऐसे खींच देंगे तो ई हो गया जीवा। अब कह रहा है वृत्तखंड, वृत्तखंड का मतलब हो गया इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल होता है, लिखेंगे इसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर घटाओ 1/2
साइन थीटा आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है इस वृत्त खंड का, ठीक है ना। अब यहाँ पे थीटा जब कितना रखेंगे 360 का 360 हो गया, पाई का मान आर का मान 21 कितना बनेगा घटाओ 1/2। तो ये फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा का मान कितना रखेंगे आर कितना लिखेंगे 21 गुना 21। अब क्या करेंगे कट गया 6 1 7 त्रिका 3 दूना 11 दूना। अब गुना करेंगे इसमें 11 में 21 से गुना करेंगे घटाओ 1/2 साइन 60 का मान कितना होता है और गुना 21 गुना करेंगे तो 441 होगा। 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441, गुना करेंगे तो 200 घटाओ इकट नहीं कटेगा तो हो जाएगा कितना। इससे गुना करेंगे तो 441√3 गुना 1 यानी कोई बदलाव नहीं होगा 3 हो गया 2 दूना हो गया ना। अच्छा इसको या तो आपका आंसर नहीं होगा, इसको और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ हम तो 1 कर दिए तो 1 4 कैल्शियम 4 होगा, 1 के पास 4 में 4 आएगा, 4 कम 4 4 3 12 के 2 1 4 8 1 9 घटाओ 1 के मतलब कटेगा 4 से √3। ये आपका हो गया है ना। इसका क्षेत्रफल आंसर हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, और 6 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है पहले पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कर रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा को को क्या लिखा गया है, वृत्त को जीवा को केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। यानी त्रिज्या कितना है 15 डिग्री, कितना 15 सेंटीमीटर अंतरित कर लिख दिया ना। तो लघु और दीर्घ वृत्तखंड, लघु यानी जीवा भी यहाँ पे करे ना, जीवा को तो जीवा मतलब यहाँ पे यहाँ खींच देंगे तो जीवा हो गया मेरा। तो जीवा से ये जो देख रहे हैं आपको इसको लघु वृत्तखंड क्या कहेंगे। ये जो इस खलियाका को छोड़कर बाकी है सबको दीर्घ वृत्तखंड क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। छोटका को लघु वृत्तखंड और बड़का को मतलब ये ऐसे बन जाएगा, ध्यान देंगे इसको बनाएंगे ना आप तो ये ऐसे बन जाएगा लघु वृत्तखंड, मतलब ऐसे बन जाएगा ये। मतलब आपको ध्यान देंगे ऐसे दिख जाएगा, यानी खाली है ही सबका क्षेत्रफल निकालना। इसको दीर्घ वृत्तखंड क्या कहते हैं, दीर्घ। नहीं बात समझ में आया। तो वही कह रहा है कि लघु वृत्तखंड यानी छोटका का निकालना है फिर बड़का का। तो सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या दिया है 15 और केंद्र पर कोण कितना दे रहा है बनने के लिए 60 डिग्री। कितना डिग्री 60। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा यानी कोण कितना लिख लेंगे ना। तो लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड का, लघु इसको दोस्तों लघु वृत्तखंड भी बोलते हैं और वृत्तखंड, ठीक है ना। वृत्त खंड का होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर घटाऊँ 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। हो गया कि ना हो गया, कोई डाउट दोस्तों। थीटा का मान कितना रखेंगे हम 360 का 300, पाई का मान दोस्तों दिया है यहाँ पे 3.14 लेने के लिए, 14 नहीं होता है 3.14 होता है। आर का मान दोस्तों कितना लिखेंगे 15 कितना में लिखेंगे, कोई दिक्कत घटाओ का घटाओ 1/2 का 1/2 साइन थीटा का मान साइन यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ पे साइन लिख देंगे और थीटा का मान कितना रहेंगे 60 डिग्री गुना आर कितना दिया है 15 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना, बराबर कटा दो 6 1 36 यानी ऊपर ना तो 1 नीचे 6 गुना 3.14
गुना 15 गुना घटाओ 1/2 साइन 60 का मान होता है √3 बटा गुना 15 का, इस 60 का मान दोस्तों होता है 3/2 होता है, ठीक है ना, घेरे नहीं है। और 15 का में लिखाएगा, कोई दिक्कत है ना, कट जाएगा ये 3 दूना 6 और 3 बचे, ये 2 से 2 कट जाएगा। देखो देखो कटा 2 एकम 2 दशमलव, देखो कैसे भाग करते हैं 2 से, देखो 2 एकम 2 1 है ना। अब आगे चल कति बड़ा दशमलव यहाँ दे दो, 1 उतर गया, 2 बचे 2 सते यानी 1.57 क्या करेंगे, में गुना करेंगे तो 1.57 गुना 15 बचे घटाओ। अच्छा एक गुना देखिए ध्यान से, 1 लिख दिया गुना √3 का मान दोस्तों कितना दिया है 1.73 यहाँ दिया है ना, बटा सॉरी 2 छूट गया है, 2 छूट गया है, 2 का 2 15 से गुना करेंगे कितना 225, कोई दिक्कत है ना है। अभी गुना करेंगे, गुना कीजिए तो कितना होता है 1.57 में 7 5 से गुना करेंगे, 7 5 35 3 50 25 28 2 5 5 2 7 49 4 35 4 39 3 7 11 5 8 9 17 9 16 17 1 1 2 1 दशमलव 2 अंक के बाद 1 2 1 2 यानी हो जाएगा दोस्तों 127.75 घटाओ। अब भाई गुना करेंगे, 225 में 1.73 से 5 3 15 1 3 6 1 7 3 2 6 7 5 35 3 7 14 3 17 7 14 1 15 5 2 2 5 7 5 12 12 6 18 1 19 7 1 8 2 1 3 दशमलव 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद यानी कितना हो जाएगा 389.25 बटा 2 2 4। दोस्तों ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका मतलब ध्यान देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका ए हो गया, आंसर हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना का क्षेत्रफल इतना होगा। कोई दिक्कत, इसको बटा घटाव कर देंगे, कुछ ना तो 1 हो गया, 1 हो गया ना। अब चलिए 1 4 के साथ 4 ही ना होगा तो 4 से गुना करेंगे तो 5 को 20 हाथ में लगा 2 28 2 30 3 17 21 21 से 3 24 हाथ में 2 क्या गड़बड़ हो गया हो, रुकिए 1 1 7.75 0 28 2 30 28 से 3 31 471 हो गया है ना। दशमलव 2 अंक के बाद घटाओ, इसको ऐसे ही उतार देंगे, ऐसे क्यों उतार देंगे 4 के पास तो 4 आएगा, एक बार इससे गुना कितना हो जाएगा 0.09 वैल्यू। चलिए देखिए घटाते हैं इसको 471.00 389.25 5 ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा हाँ ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 16 8 81 75 81.75 बटा का थी 4 कटा देंगे, भाग करेंगे इसको 4 से भाग करेंगे, इसमें 4 दूना 1 0, अब दशमलव है तो दशमलव देंगे यहाँ 7 4 चौका 16 5 4 तिहाई 12 दशमलव 2 अंक तो रहने दो, यानी 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। यानी ये आपका इसका यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.43 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत है ना। अब दोस्तों अब कह रहा है 1 नंबर बन गया। अब दीर्घ वृत्तखंड कह रहा है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, दीर्घ वृत्तखंड का मतलब हो गया हाई पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा का निकालना है बस, है ना, खाली इतना को छोड़ कर पूरा कर। तो इसका फॉर्मूला होता है 360 घटाओ थीटा बटा 360
पाई आर स्क्वायर, यही होता है बड़का के। इसको दीर्घ त्रिज्य खंड क्या कहते हैं? दीर्घ। 360 का 360 लिख दिए, घटाओ। थीटा का मान कितना रखेंगे? थीटा का मान रखेंगे 60 बटा 360 का 300, पाई का मान इतना लेना है, और आर कितना लेना है जी? 15। कितना बार लिखना है? 2 बार। ये घटाएंगे तो कितना जाएगा? 300 बटा 360 हो गया। आई गुना करेंगे तो कितना? 200। ये कट गया, अरे कटाएंगे तो 3 × 30 और 3 बरावा 36, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12 हो गया ना। ऐ फिर कटाएंगे 3 दूना 6, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। 2 से कटाएंगे इसको, 2 × 1 = 2, कैसे भाग कर देखिए, 2 × 1 = 2, 1 दशमलव है, दशमलव ये 0, 1 2 × 5 2 × 7 इतना है ना, 1.57। नीचे कोई अंक नहीं है, ऊपर बच गया 5 गुना 1.57 गुना 7.75। अब गुना कर देंगे, कितना आएगा? 588 दशमलव कितना? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये पूरा का क्षेत्रफल 588.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। चलिए।